जयपुर के हादसे में मौत की डिटेल और संख्या तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच उस शख्स की भी कहानी सामने आई है जिसे इतने बड़े हादसे में एक खरोंच तक नहीं आई। वो भी तब जब कई शख्स इतनी भयानक तरीके से जल गए और उनके शव को पहचान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इस हादसे में 40 से ज़्यादा लोग घायल तो वहीं 30 से 50 फीसदी जल गए हैं। जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने शनिवार को बताया कि मृतकों का आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। करीब 6 से ज़्यादा शख्स ऐसे भी हैं जिनकी पहचान कर पाना संभव नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है, ऐसे हालात में वह शख्स कौन था जिसे इतने बड़े हादसे में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उस शख्स को एक खरोंच तक नहीं आई। अब इसे जानने के लिए हादसे की पूरी टाइमलाइन को हमें समझना होगा। यह हादसा जयपुर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। गैस से भरा एक टैंकर हाईवे पर चल रहा था। उस टैंकर ने यूटर्न लिया। यूटर्न लेते समय हाईवे पर ही तेज स्पीड से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और टैंकर में आग लग गई। आग की वजह से टैंकर सहित आसपास के करीब 35 से 40 वाहन भी जल गए। वहीं टैंकर के पीछे एक टूरिस्ट बस भी चल रही थी। इस बस में वो शख्स भी मौजूद था जो जिंदा बच गया था। हुआ ये था कि बस में 40 लोग सफर कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले एक शख्स बस से उतर गया था और हादसे के समय 39 लोग बस में सवार थे। ये 39 लोग हादसे के चपेट में आ गए, जिनकी वजह से इनकी मौत हो गई। वहीं इस भयानक हादसे की रिपोर्ट सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में उड़ रहे पंछी भी नहीं बचे और आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए। और यही नहीं, एक युवक के चेहरे पर लगा हेलमेट उसके चेहरे पर चिपक गया, जिसकी वजह से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव की वजह से करीब 200 फीट ऊपर से भी ज़्यादा आग की लपटें उठ रही थी। हादसे के बाद एक ड्रोन का विजुअल भी सामने आया है, जिसमें दूर दूर तक राख और काला धुआं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजन लाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। वहीं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजा और घायलों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे की जांच में ये भी बात सामने आई है, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उसका परमिट 25 अगस्त 2023 को ही खत्म हो गया था। यानी 16 महीने बाद उसका परमिट खत्म हो चुका था और 16 महीने से ये बस बिना परमिट के रोड पर चल रही थी। किसी भी बस का परमिट खत्म होने से परिवहन विभाग बस को रोड पर चलने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे में इन बसों का पकड़ने की जिम्मेदारी आरटीओ की होती है। फिलहाल इस हादसे में वाहन के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, जिनकी वजह से 39 लोगों की मृत्यु हो गई।